देखिए, हमारे विभाग से तो एक एजेंडा उसके अंदर था पब्लिक हेल्थ का वेंडम को लेकर के हमने अभी एक पॉलिसी बना रहे हैं जिसके तहत गांव के अंदर जो पंचायत है वो पानी के बिल कलेक्ट करेगी और वो पैसा पंचायत को दे करके उनको एक जितना पैसा बिल का इकट्ठा होगा उतना ही पैसा गवर्नमेंट की तरफ से हम और देंगे मैचिंग ग्रांट, ताकि वो पैसा पंचायत की देख रेख में ही हमारा जेई भी उनके साथ कनेक्टेड होगा, ताकि गांव के अंदर ये ना रहे कि हमारे जो लीकेज होगी जी ठीक नहीं हुई, उन्हीं की गांव वालों की देख रेख के अंदर ही को उसकी जो है मेंटेनेंस रखी जाएगी। सर मतलब कि बिल बिल गांव की पंचायत इकट्ठा करेगी और मेंटेनेंस भी वही करवाएगी। मेंटेनेंस गांव की कमेटी होगी, हमारा जेई भी उसके साथ होगा टेक्निकल, क्योंकि ये टेक्निकल चीज़ें हैं, कोई उसका एस्टिमेट बनाना और करना वो तो काम तो जेई का है। लेकिन जिस गांव से जो पंचायतें ये कहेगी कि हाँ हम बिल दे देंगे, हम इकट्ठा कर लेंगे, तो उनको जितना बिल इकट्ठा करेंगे सरकार की तरफ से डिपार्टमेंट की तरफ से इतनी मैचिंग ग्रांट और देंगे हम उनको, ताकि ठीक तरीके से पानी का रखरखाव हो। क्योंकि पंचायत जब इन्वॉल्व होगी तो आज हम देखने को मिलता है कि पानी की वेस्टेज बहुत होती है जब पानी आता है तो, और जहाँ जहाँ पानी किसी का अगर खुला चलता होगा तो पंचायत की तरफ से वहाँ टूंटी लगाना और करना, वो भी व्यवस्था करने का काम जो करेंगे। सर मॉनसून ने भी दस्तक दे दी है। अब जल भराव जैसी दिक्कतें भी जो हैं वो अब सामान्य तौर पर देखी जा रही है, तो उसको लेकर क्या दिशा निर्देश हैं? हमने पहले ही हमारे दोनों विभागों के अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिए कि जहाँ जहाँ भी चाहे वो सीवरेज की बात है, चाहे जो रोड्स के साथ नालों की बात है, उनकी साफ सफाई करवा करके रखें, ताकि बरसातों के दिनों के अंदर कोई दिक्कत परेशानी ना आए। और डिपार्टमेंट ने तकरीबन हर जगह पे सफाई भी कर दी, और हमारी जो सीवर के अंदर सिल्ट वगैरह जम जाती है वो भी हमारी जो मशीनें लगा करके सुपर सक्र मशीन और जो दूसरी छोटी मशीन है उससे सफाई अभियान हमारा ऑलरेडी वो चला हुआ है। सर एचओयू का मुद्दा इन दिनों खूब छाया हुआ है, क्या लग रहा है मौजूदा स्थिति क्या है? जो छात्र हैं वो मानने को तैयार नहीं है, आपकी तरफ से भी उनसे बातचीत करने की कोशिश की गई, कमेटी का गठन भी किया गया, और कल ये खबर भी आ रही थी कि एचएयू के जो वीसी हैं उनको लंबी छुट्टी पर भेजा जा रहा। आज की स्थिति क्या है? क्या तमाम चीजें कैसे सुलझाई जाएंगी सर? देखिए, कई बातें तो अपने आप ही मनगढ़ंत लोग चला देते हैं। ये जो मुद्दा है, बच्चे जो हैं हमारे अपने बच्चे हैं, और इस कमेटी के गठन से पहले ही जब ये एपिसोड हुआ और जो बच्चों ने स्ट्राइक करी, धरने पर बैठे, उस टाइम भी मेरी 2 बार बच्चों से बात हुई थी। मैंने उनको कह दिया था बुला करके कि भाई सरकार आपके साथ है, जो यूनिवर्सिटी ने कोई नए फैसले लिए हैं उसको एक बार हम रोक देते हैं, और आप स्ट्राइक या धरना मत दें। उस बीच में जो घटना हुई, ठीक है कि वो बिल्कुल गलत हुआ, जो प्रोफेसर द्वारा जो सिर पे चोट आई बच्चों के, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं, जो बच्चों की तरफ से भी पत्थर वगैरह बरसाए गए उसके बाद में वो भी गलत था। दोनों ही एपिसोड वो गलत हुए, और जो वही है क्योंकि कानून फिर अपना काम करता है, एफआईआर दर्ज भी जो की गई है। अब एक्चुअल के अंदर ये जो बच्चे हैं वो जो राजनीतिक पार्टियों के धक्के चढ़ गए और एक तरीके से वो राजनीतिक अखाड़ा बनाने का काम कर दिया, क्योंकि विपक्ष के पास आजकल कोई और मुद्दा नहीं है। केवल और केवल इन बच्चों के हितों से उनको कोई लेना देना नहीं है, केवल इसको एक माध्यम बना करके, एक मंच बना करके, और वो भाषण दे के देते हैं, अगले दिन उनका फोटो अखबार में छप जाता है, टीवी पे चल जाता है। इस तरीके से वो अपनी राजनीति करने का काम करें, जो बिल्कुल गलत है। छात्रों के साथ इस मामले के अंदर राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी और दूसरी विपक्षी पार्टी इसके अंदर लगी हुई है। बच्चों से हमारी जो बाद में कमेटी का भी गठन हुआ, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, क्योंकि इस समय उन्होंने गंभीरता से लिया कि बच्चों का मामला है, और हमने कमेटी के अंदर मैं भी था, महिपाल ढांडा जी भी, कृष्ण बेदी जी भी, हमारे विधायक वहाँ के लोकल रणधीर पनियार जी, उनको बच्चों को समझाने का काम किया, वो मान भी गए थे
सारी बातें, लेकिन राजनीतिक पार्टियां कहीं न कहीं बहका करके उनको जो है मानने नहीं दिया। अब भी मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहूंगा कि बच्चों को अपनी पढ़ाई करनी चाहिए, सरकार उनके साथ है। सर सर, डे वन से वो ये इस बात से अड़े हुए हैं। इस बात में कितनी सत्यता है कि वीसी को छुट्टी पे भेजा गया, और ये भी बात सामने आ रही है कि वीसी ने छुट्टी पे जाने से इनकार भी कर दिया? नहीं, कोई इनकार कर दिया या भेजने वाली कोई इस टाइप की बात नहीं भेजा। नहीं हुई। मेरी बात तो सुनो, हमने जो बात हुई थी उन बच्चों से, उनसे ये इतना ही इनके एजेंडे में थी वीसी की कोई बात। शुरू दिन से जब एजेंडा था, मेरी तो शुरू से बात हो रही उनसे, उस टाइम उनकी ये थी कि एक तो स्टाइफंड का मामला था कि स्टाइफंड जैसे पहले दिया जाता रहा है उसी तरीके से दिया जाए। दूसरा, एक एलडीवी लैंड डोनेशन विलेजेस हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी के अलग अलग सेंटर बने हुए हैं, उनकी जो पहले रिजर्वेशन एक बच्चे की थी वो एडमिशन के टाइम भी जब वो मास्टर डिग्री करते तब भी वो होनी चाहिए। मेन यही मांगे उनकी थी। और उसके बाद में क्योंकि एपिसोड हो गया, वो बोले जी जिन्होंने लोगों ने ये किया उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, एफआईआर होनी चाहिए। एफआईआर ऑलरेडी हो गई थी, उनको अरेस्ट भी कर लिया गया था जिन प्रोफेसर ने उनको चोट मारी, और इसके अलावा कोई बात नहीं थी। ये तो मुद्दे से भटकाने का काम जो राजनीतिक पार्टियां, जो और लोग जो अपने इस पे राजनीति करना चाहते हैं, वो लोग उसके अंदर आकर के वो करवाने का काम कर रहे हैं। सर डे फर्स्ट से तमाम छात्र वीसी के रेजिग्नेशन की बात कर रहे हैं, और क्या लगता है कि सरकार को इस तरफ कोई ध्यान देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल ये आपकी बात सही नहीं है। डे वन से ही मैं आपको कह रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड में कह रहा हूँ कि इसकी वीसी की छुट्टी की या हटाने की कोई भी बात छात्रों की तरफ से भी नहीं कही गई थी। मेरे घर पे आकर के भी छात्रों से बात हुई है, मैं रेस्ट हाउस के अंदर बैठ करके भी छात्रों से बात हुई है। वो ये एजेंडा तो जब राजनीतिक पार्टियों ने इनको हवा देने का काम किया तब ही आया है। सर इसके साथ साथ सरकार क्या विचार कर रही है इस पूरे मसले को, किस प्रकार से पॉजिटिवली सुलझाया जा सकता है? आप कमेटी के मेंबर, इससे पॉजिटिव और क्या हो सकता है कि 3 मंत्रियों की कमेटी, एक विधायक की कमेटी बना करके 2 दिन तक लगातार वहां बैठ करके बात की, तो इससे ज्यादा और क्या हो सकता है सरकार की तरफ से? सरकार की गंभीरता इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बच्चों के प्रति कितनी गंभीर माननीय मुख्यमंत्री ने गंभीरता से इस विषय को लिया, और हमने सारी बातें उनको कहा और हमने उनकी बात मानी। और भी जो बात होगी, हमने कहा कि अगर किसी के खिलाफ भी शिकायत देनी है तो जांच हो जाएगी, जांच के बाद उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। सर, एक मॉनसून के सीजन में सड़कों का निर्माण होता है। पिछली टाइम भी आपने देखा होगा, एक वीडियो वायरल हुई थी कि बरसात के दौरान सड़कें बनाई जा रही थी। तो आपकी तरफ से कोई डायरेक्शन दिए हैं कि आप इस सीजन में सड़क का निर्माण का काम या रिपेयर का काम ना हो ताकि बरसात आए? देखिए, रिपेयर का जहाँ तक बात थी, हमने पहले रिपेयर का काम के आदेश दे दिए थे। तकरीबन हर जगह पे रिपेयर या जहाँ खड्डे भरने थे वो हमने भर दिए गए हैं। पूरे प्रदेश के अंदर हमने ये कार्य किया है। बाकी जो ज्यादा पुअर कंडीशन के अंदर कुछ एक जगह रोड थी जिनकी रिपेयर भी संभव नहीं थी, उनको वर्क प्रोग्राम में लेकर के हम उसका कारपेट करने का काम कर रहे हैं। इस साल तक के अंत तक वो कारपेट सारी रोड्स के ऊपर हो जाएगा। जहां तक बरसात की बात है, क्योंकि बरसात के दिनों के अंदर तारकोल जो है वो ठीक तरीके से काम नहीं करता, रोड टूट जाती है। इस बात के भी हमारे अधिकारियों को कह दिया गया है कि इस बात का ध्यान रखेंगे, बरसात के अंदर रोड जो नहीं बनती।